महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। हमने कई बार ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो एमसीडी में सरकार है और पिछले 15 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमसीडी के अंदर चल रही है, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा गंदा नाला बन चुका है। जितने भी इन्होंने कीर्तिमान स्थापित करने थे, भ्रष्टाचार के जितने भी दुनिया के सबसे बड़े कीर्तिमान इन्होंने इस एमसीडी के अंदर स्थापित किया है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको ये ईमानदारी से करते हैं। ऊपर से नीचे हर जगह पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आप सबको पता है कि पूरी दिल्ली के अंदर एक भी घर बिना भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को पैसे दिए हुए, बिना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पैसे खिलाए हुए कोई भी घर नहीं बन सकता। हमने आपकी प्रेस वार्ता में बताया कि डेंगू की छिड़काव के लिए, डेंगू मच्छर को मारने के लिए जो दवा का छिड़काव होता है, उसमें इन्होंने भ्रष्टाचार किया। प्रॉपर्टी टैक्स में 1400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। कर्मचारियों का वेतन खा गए, बुजुर्गों का पेंशन खा गए, और जो बुजुर्गों के लिए कैशलेस बीमा का पैसा था, वो पैसा तक भी खा गए। खुद विजय गोयल जी ने माना कि एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार है। खुद मनोज तिवारी ने माना कि एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार है। हम कहे तो चलो आप कह सकते हो कि भाई अपोजिशन पार्टी है, इसी तरह से कहते रहते हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से पीड़ित होकर खुद उनकी एक पार्षदा ने पत्र लिखा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को। राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र तब लिखा जाता है जब इस पार्षदा की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ने नहीं की होगी, इस पार्षदा की सुनवाई मेयर साहब ने नहीं की होगी, जब इस पार्षदा की सुनवाई आदेश गुप्ता जी ने नहीं की होगी, तब जाकर इस पार्षदा को मजबूर होकर जेपी नड्डा को पत्र लिखना पड़ा। और पत्र का सब्जेक्ट यह है कि एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार की चरम सीमा के बारे में अवगत कराने हेतु मुलाकात करने का प्रार्थना पत्र। ये पार्षदा है ज्योति रछोया जी, वार्ड नंबर 37 नांगलोई की ये पार्षदा है। इन्होंने 17 तारीख को ये पत्र लिखा जेपी नड्डा जी को कि एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिसमें 15 सालों से शासन पे है, इसमें भ्रष्टाचार अपने चरम लेवल पे है, और इसके लिए मैं आपसे मिलना चाहती हूं और इस भ्रष्टाचार को आपसे मैं चर्चा करना चाहती हूं, डिस्कशन करना चाहती हूं। उन्होंने इस पत्र में लिखा कि हाई कोर्ट ने कई सारे डायरेक्शन दिए हुए हैं काम करने की, लेकिन उन डायरेक्शन के बावजूद मेरे यहां काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने यहां तक यह बात कही कि उनके वार्ड में एक जगह है, खाली जगह थी, जहां आरएसएस का शाखा लगता था, उस शाखा वाली जमीन को भी कब्जा कर लिया गया। इससे ज्यादा बुरा हाल क्या हो सकता है। उस शाखा की जमीन को भी कब्जा कर लिया, और उस पे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मिले हुए हैं, उन्होंने शाखा की जमीन तक भी बेच दी, खा गए, उस पैसे को भी खा गए, जो कुछ भी बनता उसका, उस जमीन को भी एक तरीके से हड़पने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने लिखा, ये किसी दुर्गेश पाठक ने, किसी विकास गोयल ने, किसी प्रेम चौहान जी ने नहीं लिखा, ये भारतीय जनता पार्टी की पार्षदा ने लिखा है, और जेपी नड्डा को लिखा है, जेपी नड्डा जी को लिखा है, जो कि बहुत बड़े नेता हैं। उनके पास कहां समय है कि दिल्ली के एमसीडी के ऊपर ध्यान दे, लेकिन उस बेचारी का जब हर जगह से वो हार गई, तब उसने पत्र लिखा जेपी नड्डा जी को कि मैं आपसे एमसीडी के भ्रष्टाचार को चर्चा करना चाहती हूं। ये बहुत ही दुर्भाग्य है, और इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि जब भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ चुका है
कि अब अंदर के लोगों की भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब अंदर के लोग भी, और इन्होंने बताया कि सैकड़ों बार मेयर से मिल चुके हैं, सैकड़ों बार ये प्रदेश अध्यक्ष से मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं होती। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की ऊपर से लेकर नीचे तक की पूरी लीडरशिप एमसीडी के भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी हुई है। इस गंदे नाले में पूरी तरह से डूबी पड़ी हुई है, इस पूरे भ्रष्टाचार में। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती भारतीय जनता पार्टी के लिए, इससे ज्यादा बेशर्मी की बात नहीं हो सकती भारतीय जनता पार्टी के लिए। एमसीडी के अंदर दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 15 साल से बिठाया हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरी तरह से एमसीडी को लूट लिया, पूरी तरह से एमसीडी को बर्बाद कर दिया। और इसी भ्रष्टाचार के कारण पिछले 6 महीने से किसी बेलदार की तनख्वाह नहीं मिल रही, किसी डॉक्टर की तनख्वाह नहीं मिल रही, किसी चपरासी की तनख्वाह नहीं मिल रही, किसी की नहीं मिल रही है। पूरी तरह से बर्बाद कर दिया इन्होंने। एक मुद्दा और है जिसके ऊपर आपसे बात करनी है। साथियों, जब दिल्ली की जनता एमसीडी में वोट करती है तो अपने दिमाग में, अपने ध्यान में वो इस बात को रखती है कि दिल्ली की सफाई की जिम्मेदारी वो किसको दे रहे हैं। एमसीडी के अंदर पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है और एमसीडी का एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो काम है सफाई करना, पूरी दिल्ली को साफ सुथरा रखना, पूरी दिल्ली के अंदर कहीं कूड़ा ना इकट्ठा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बदले में 3-3 कूड़े के पहाड़ बनाए और खुद मोदी जी के सर्वे में ये फेल हो गए और कोई नीचे से दूसरे स्थान पे आ रहा है, कोई नीचे से 5वें स्थान पे आ रहा है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, आदेश गुप्ता जी, ये कहा जाता है कि भाई जो बड़ा नेता होता है कम से कम उसके यहां तो साफ सफाई होती है, लेकिन आदेश गुप्ता जी के यहां पटेल नगर विधानसभा के अंदर बलजीत नगर एक वार्ड आता है जहां से मेरा ख्याल है आदेश गुप्ता जी खुद पार्षद हैं। उस वार्ड के अंदर आज रिपोर्ट आई है कि उस वार्ड के अंदर हर जगह कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ है। मैं मीडिया के साथियों से भी कहूंगा कि वो उस वार्ड का एक बार दौरा जरूर करें कि देखें कि जो पार्टी इतने बड़े बड़े क्लेम कर रही है उसके प्रदेश अध्यक्ष के वार्ड की स्थिति क्या है। जिस चीज के लिए उनको भेजा गया है कि जाके आप साफ सफाई करोगे, वो साफ सफाई दूसरे के वार्ड में तो छोड़ दीजिए, खुद प्रदेश अध्यक्ष के वार्ड में नहीं हो पा रही है। और प्रदेश अध्यक्ष तो खुद दिल्ली के दिल में रहते हैं, उनके घर से प्रधानमंत्री का घर मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर होगा। ऐसे में अगर वो अपना वार्ड नहीं चमका सकते तो दिल्ली वालों को क्या कहना चाहते हैं। ये बहुत शर्म की बात है। आदेश गुप्ता जी को तो अपने वार्ड के लोगों से भी माफी मांगना चाहिए और पिछले 15 सालों में जो कुकर्म भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के ऊपर किए हैं, जो दिल्ली वालों के साथ अन्याय किया है, जो दिल्ली वालों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, उसके लिए भी आदेश गुप्ता जी को माफी मांगनी चाहिए। हमारे साथ प्रेम चौहान जी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन साउथ के, और हमारे साथ विकास गोयल जी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन नॉर्थ के, वो भी अपनी बात रखेंगे। साथियों, जैसे कि कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 47 में से दिल्ली को 46वां नंबर मिला था सफाई को लेके। काफी दिनों से हम कह रहे हैं कि ये सफाई में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है, तो इसका मेन कारण है वो ये है कि भाजपा के जो पार्षद हैं 24 में से 18 घंटे सिर्फ वो भ्रष्टाचार के बारे में सोचते हैं कि कैसे भ्रष्टाचार किया जाए। मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से विनती करूंगा कि जो आपने इनको एक मैसेज दे दिया है कि आपकी टिकट इस बार कट जाएगी, उसकी वजह से इन्होंने दिल्ली की जनता को नोचना शुरू कर दिया है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें टिकट ना दो, कम से कम आश्वासन दे दो ताकि ये लोग दिल्ली की जनता को नोचना बंद करें और इस तरह का काम ना करें। ये बिल्कुल भूल चुके हैं सफाई नाम की क्या चीज होती है, सफाई कैसे होती है। इनका सिर्फ और सिर्फ दिमाग, इनका पूरा 24 घंटे सोचने का काम यही है कि
जनता से कैसे लूटा जाए, टैक्स के रूप में लूटा जाए, कोई बिल्डिंग बनाए, कोई छज्जा रिपेयर करे, कोई जीना रिपेयर करे, कोई टॉयलेट रिपेयर करे, वहां से कैसे पैसा लिया जाए। तो एक तरीके से अनैतिक तरीके से इन्होंने दिल्ली में माहौल खराब कर रखा है। आप इन पे लगाम लगाइए, और मुझे नहीं लगता कि आपकी नॉलेज में नहीं है, और नॉलेज में है तो ये बहुत शर्म की बात है। नमस्कार साथियों, जैसे कि पिछले 14 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। इस 14 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को और भ्रष्टाचार को एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द बना दिया है। एमसीडी को आज आम जनता भी मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट कहने लगी है। आप एमसीडी में एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जाइए, एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाने जाइए, कोई भी कागज इश्यू करवाने जाइए, आप अपने बिल्डिंग का नक्शा पास करवाने जाइए, आप बिना पैसे दिए कोई भी काम नहीं करवा सकते। कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम जब तक आप रिश्वत नहीं दोगे कोई काम नहीं होगा। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि जब विपक्ष ने सवाल पूछे, हाउस में पूछे, तो विपक्ष के सदस्यों को उन्होंने सस्पेंड किया। उसके बाद उन्होंने मेयर साहब ने तुगल की फरमान निकाला कि विपक्ष के सवालों का हम जवाब ही नहीं देंगे। यह अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि भाजपा की लीडरशिप किस तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जो विपक्ष के सवालों का जवाब भी नहीं देना चाहती। ऐसा क्या छुपाना चाहते हैं वो? इसका मतलब साफ है कि उन्होंने इतने भ्रष्टाचार 14 साल में किए हैं कि आज उनके पास देने के लिए जवाब नहीं है। और जो आज उनके पार्षद जो वार्ड 33 से हैं, ज्योति रक्षोया जी, उन्होंने जो आज लेटर जेपी नड्डा जी को लिखा है, इससे पहले विजय गोयल जी मान चुके, मनोज तिवारी जी मान चुके, इनके कई बड़े नेता मान चुके कि हाँ एमसीडी में भ्रष्टाचार है। और आज जो उनकी पार्षदा ने एक लेटर लिखा है जेपी नड्डा जी को, उसमें बड़े साफ साफ शब्दों में उन्होंने लिखा है कि मैं मेयर से मिली तो मेयर ने भी मुझे आश्वासन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। मैं मतलब उन्होंने सबके लिए लिखा है। और उन्होंने जेपी नड्डा जी से कहा है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया एमसीडी में, चरम सीमा पर। तब आप सोच सकते हैं कि जब उनके खुद के पार्षदा इस तरह की लेटर लिख रही है तो भ्रष्टाचार का क्या हाल होगा। मैं आपके माध्यम से बीजेपी के सभी नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपने जो भ्रष्टाचार का गंदा नाला, जैसे दुर्गेश भैया ने कहा, बना दिया है पूरी दिल्ली में, इसकी सड़ाहट, इसकी बदबू पूरी दिल्ली में फैल रही है, पूरी दिल्ली में फैल रही है। पूरी दिल्ली की जनता आप लोगों से परेशान है। अगर आप एमसीडी नहीं चला सकते तो आप छोड़ दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन रोज का भ्रष्टाचार, रोज जगह जगह गंदगी, रोज बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलना, बुजुर्गों का इलाज नहीं होना, इस तरह की चीजें आप मत कीजिए। दिल्ली की जनता को परेशान मत कीजिए। आपसे नहीं चलेगा आप इस्तीफा दे दीजिए। आपको नैतिक अधिकार नहीं है सत्ता में रहने का। मैं एक प्रश्न बस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम से पूछना चाहूंगा कि जब ज्योति रक्षोया जी अपने भ्रष्टाचार, इसका मतलब ये तो तय है कि अगर वो जेपी नड्डा के पास जा रही हैं तो इसका मतलब उनका आपसे तो कोई अब उनको आशा नहीं है अंदर। तो आपके पास जब वो गई तो आपने कोई कार्रवाई नहीं क्यों नहीं की? मेयर साहब के पास जब गई तो उन्होंने, मेयर साहब ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया? इस प्रश्न का जवाब आपको मीडिया को भी देना चाहिए और दिल्ली की जनता को भी देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? किन मुद्दों का जिक्र किया उन्होंने लेटर में? तो जमीन कब्जाने का और इसके अलावा जमीन कब्जाने का उन्होंने किया है। दूसरा उन्होंने कहा कि याचिका संख्या का वो दिया है कि उसके तहत बहुत सारे विकास कार्य उनके वार्ड में होने थे जो भ्रष्टाचार के कारण नहीं हो पा रहे हैं। और दलित जो महापुरुषों की जो मूर्तियां लगाई जा रही हैं उसको भी हटाया जा रहा है उनके वार्ड से, अधिकारी के साथ मिलकर उस वार्ड को हटाया जा रहा है। ये कुछ मेन मुद्दे उन्होंने अपने लेटर में रखा हुआ है। कॉपी तो आप लोगों के पास सही है। थैंक यू।